हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे शेर सैनियों, मेरे प्यारे लाडलो। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। और ये हमारा दिशा और दूरी का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक लेक्चर करा दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख ले, ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से आ जाएं। उस पहले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर दिए थे, और इस लेक्चर में हम आपके सारे डिस्टेंस और डायरेक्शन से जितने भी टाइप बनते हैं इंपॉर्टेंट अग्निवीर जीडी में, वो सारे एक एक पॉइंट अच्छे कॉन्सेप्ट जितने भी बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो अपने सभी साथियों को वीडियो जल्दी से शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, ताकि सभी दोस्तों को लाभ हो सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ सकें। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर 2, जो कि रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं। मेरा नाम है पवन सर। मैं अभी आपके लिए नया होऊंगा, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल ही जबरदस्त होगा, उससे निश्चित रहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिशा और दूरी। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के जल्दी से सवालों पे आक्रमण करते हैं हम लोग, और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं, और छठा क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू करेंगे और सारे टाइप इसमें खत्म कर देंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर है और अग्निवीर जीडी में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यदि वह अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था। जो मेरे प्यारे साथी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो मैंने इंग्लिश भी प्रोवाइड कर दी है कि इफ ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, finally turns to his left and walk 20 meter. Now if he is moving towards north, then in which direction did he started to walk? तो इसमें आप देखेंगे इससे पहले टाइप के जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या होता था, जो शुरुआती दिशा दी हुई होती है वो दी हुई होती है और उसमें अंत में दिशा पूछी जाती है। लेकिन ये टाइप 2 है, तो इसमें क्या होगा, शुरुआती दिशा दी नहीं है और इसमें अंतिम दिशा दी हुई है, तो इसको और शुरुआती दिशा हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कि ये टाइप 2 है और टाइप 2 के सवाल बिना डायग्राम के कैसे सॉल्व होंगे, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो आपका समय भी लगेगा और कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने टाइप 1 में मेथड लगाया वही मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें क्या करना है हम सभी दोस्तों को, कि आपको जो डायरेक्शन दे रखी है, इसमें जो अंतिम डायरेक्शन दे रखी है, जैसे वो आखिरी में उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, उत्तर दिशा की ओर, और हमें यह पता करना है कि उस व्यक्ति ने किस दिशा से चलना शुरू किया था। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है कि जो दिशा दी हुई है उसको लिख लेना है। यानी उत्तर दिशा दी हुई है तो हम लोग उत्तर दिशा लिख लेंगे, अब आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आप देख लीजिए कि कितनी बार दाएं और बाएं मुड़ा है। तो आप देखेंगे सवाल में कि पहली बार एक बार दाएं इधर मुड़ा है, दूसरी बार हम लोग देखेंगे कि कहां पे मुड़ा है, एक बार दायां यहां पे दिख रहा है, और आगे चलेंगे तो हम लोगों को दिख रहा है एक बायां यहां पे दिख रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा और दायां और बायां आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा दायां बायां में से उसका अपोजिट मान के हमको अपना उत्तर निकालना है। कैसे कि दायां कितनी बार मुड़ा है, 2 बार दाईं ओर मुड़ा है, 2 बार दाईं ओर बोले तो राइट, यानी 2 बार उसने राइट टर्न लिया है, तो हम लोग लिख लेंगे 2 बार राइट टर्न लिया है, और 1 बार लेफ्ट टर्न लिया है, लेफ्ट, तो हमको लिख लेना है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे इस पे कि दायां बायां आपस में जो भी कैंसिल होंगे वो कट जाएंगे। तो एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा। अब हमारा बच गया राइट, यानी दायां बच गया। तो हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से हमें कौन सी डायरेक्शन निकालनी है, ऊपर वाली डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बच गया है इसका हम लोग अपोजिट करेंगे, यानी राइट का अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट होगा मेरे प्यारे भाई, राइट का अपोजिट लेफ्ट होगा। जब हम नीचे से ऊपर वाली दिशा पता लगाते हैं तो जो भी डायरेक्शन बचेगी उसका अपोजिट कर देंगे, और उसका अपोजिट करके हम अपने सवाल का जवाब देंगे। तो उत्तर दिशा में आखिरी में है, तो आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों पता है कि जो उत्तर दिशा होती है वो ऊपर की तरफ होती है। उत्तर दिशा कहां होती है मेरे प्यारे भाई, ऊपर की तरफ।
ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब आपको बताना है, देखो हमारा आंसर होगा राइट का लेफ्ट, यानी राइट को अपोजिट मान लिया लेफ्ट। अब हमारा होगा उत्तर के लेफ्ट, यानी उत्तर के लेफ्ट जो दिशा होगी, उत्तर के बाएं जो दिशा होगी, वही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और दाएं बाएं मुड़ने का तरीका हमने आपको बताया है कि यदि मेरे प्यारे दोस्त आपको दाहिने मुड़ना है दायां, अगर आपको दायां टर्न लेना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाना है, और अगर आपको बाएं मुड़ना है बाएं तो आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाना है दोस्तों। तो कुछ नहीं, हम लोग मुड़ेंगे तो भैया हमें बाएं मुड़ना है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन जो इनिशियल डायरेक्शन होगी, यानी शुरुआती दिशा होगी, ये होगी। और ये तो कौन सी दिशा होती है, ये मेरे प्यारे भाई आप सभी को पता है कि ये जो दिशा होती है ये होती है वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन, पश्चिम दिशा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने फेंक के मारूंगा और आपको बताना है इसका राइट आंसर। सवाल कह रहा है मेरे प्यारे भाई, एक व्यक्ति किसी दिशा से चलना प्रारंभ करता है और 120 मीटर चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। यदि अब वह व्यक्ति अब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था मेरे प्यारे भाई? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। और ये मेरा दावा है कि आप हमसे, यानी मेरा नाम है पवन, और पवन का मतलब होता है वायु, हवा। अगर आप हमसे रीजनिंग पढ़ेंगे तो हवा में सवालों को लगाएंगे, हवा में, विदाउट पेन एंड पेपर, ये गारंटी है मेरी। और जब आप अग्निवीर जीडी का पेपर देंगे तो आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा रीजनिंग के अंदर, ये वादा है आप लोगों से। आप लोगों को सिर्फ करना है हमसे जुड़े रहना है और सारी क्लास ईमानदारी से, अगर आपने मेरी सारी क्लासेस भी रिवाइज करके गए तो मेरा वादा है कि रीजनिंग और मैथ में फुल क्वेश्चन आएंगे। और कल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं क्योंकि आज वाली जो क्लास हुई है वो कल वाली क्लास हो नहीं पाई थी किसी भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, लेकिन मैंने तुरंत उसको सही करा के नेक्स्ट क्लास आपके सामने ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग वाली दिशा नहीं दी हुई, अंतिम दिशा दी हुई, यानी अंत में वह किस दिशा में बढ़ रहा है, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। तो पूछा है कि उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था। तो कुछ नहीं करना है इस टाइप के सवालों में। जब भी ऐसा सवाल आए तो इसकी पहचान ये होती है कि इसमें आपसे सिर्फ दिशा पूछेगा, ना कि दूरी। जिसमें सिर्फ दिशा पूछे आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि जो दिशा दी हुई वो इसको लिख लेना है। तो इस जो सवाल में दी है उत्तर पूर्व, तो इस सवाल में कौन सी दिशा दी है, उत्तर पूर्व। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, लाइक करते चलेंगे सभी लोग। तो उत्तर पूर्व दिशा दी हुई है। अब आपको देख लेना है कितनी बार दाएं और बाएं मुड़ा है। जी हाँ, तो आप जल्दी से बताएंगे हमें कि दाएं बाएं। तो एक बार दाएं इधर मुड़ा है एक बार बाएं मुड़ा है और 50 मीटर चलकर फिर से दाईं ओर मुड़ा है और 60 मीटर चलता है। बस 3 बार उसने अपने इस डिस्टेंस में 3 बार मुड़ा है। तो जितने भी बार मुड़ा है जिस भी डायरेक्शन में उसको लिख लेंगे। दाएं 2 बार दाएं मुड़ा है, दाएं बोले तो राइट, तो 2 बार उसने राइट टर्न लिया है और 1 बार बाईं ओर मुड़ा है, बायां बोले तो लेफ्ट। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट जितने भी दिख रहे हैं आपस में कैंसिल कर देंगे, तो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा। और मैंने बताया कि जब भी भाई प्यारे भाई आखिरी दिशा से शुरुआती दिशा हम लोग ज्ञात करेंगे तो जो भी बचेगा उसका अपोजिट मान के हम लोग अपना आंसर बताएंगे। तो इसका राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब आपको देख लेना है कि उत्तर पूर्व के लेफ्ट में कौन सी दिशा होती है। आप सभी को मेरे प्यारे भाई हमने सिखाया है पहले लेक्चर में कि जो ये वाली दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा दे रखी है, आप सभी को पता है कि ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट और ये होता है साउथ। ये जो दिशा होती है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यही होती है हमारी उत्तर पूर्व। यह दिशा हमारी कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। और इधर होती है दक्षिण पूर्व। और जो ये दिशा होती है दक्षिण पश्चिम होती है। ये मैंने सारा कुछ लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया है, मैं फिर भी जल्दी से बता देता हूं। ये होती है हमारी उत्तर पश्चिम। तो अब आपको पता है कि उसकी जो शुरुआती दिशा है वो आखिरी दिशा दी हुई थी उत्तर पूर्व।
तो हम लोगों को जो भी बचा है उसका लेफ्ट मान के देना है। राइट बचा था तो उसका अपोजिट कर दिया लेफ्ट। तो आप लोगों को देखना है लेफ्ट मतलब होता है 90 डिग्री। जल्दी बोलो, लेफ्ट का मतलब होता है अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है क्या होगा? बिल्कुल सही, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको बाएं मुड़ना है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। और सभी को पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, ये दिशा होती है। तो आपको अगर मुड़ना है 90 डिग्री तो कौन सी दिशा हो जाएगी? ये वाली दिशा। तो ये दिशा जो होती है कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा होती है। और इस दिशा का क्या नाम है? उत्तर पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक करते चलेंगे। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेगा, जल्दी से इसको सॉल्व करके सभी भाई बताएंगे। और क्लास में मजा आ रहा है तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। और इस बार अग्निवीर जीडी को फोड़ के आना है सभी दोस्तों को, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लगे रहिए, सुस्त नहीं पड़ना है मेरे प्यारे लाडलो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बताएंगे जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? सिर्फ वही सवाल पूछ रहा है, इसमें सिर्फ दिशा पूछ रहा है। जब भी दिशा पूछेगा तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। तो एक व्यक्ति सीधा चलने के बाद, यानी शुरुआती दिशा नहीं दी हुई है और अंतिम दिशा दी हुई है, नीचे की दिशा, फाइनल डायरेक्शन दी है कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम। यानी आखिरी किस दिशा में पहुंचा है? दक्षिण पश्चिम। तो जो आखिरी में दिशा दी हुई है उसको हम लोग ले लेंगे दक्षिण पश्चिम। ये हमारी आखिरी दिशा दी हुई थी। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी लेफ्ट राइट है उनको लिख लेना है। एक बार दाएं मुड़ा है और फिर बाईं ओर मुड़ा है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा है और 50 मीटर चलता है, बस 3 बार मुड़ा है। तो भैया 2 बार लेफ्ट मुड़ा है, लेफ्ट तो जितनी बार, बायां मतलब लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट मुड़ा है तो 2 बार लेफ्ट लिख लीजिए। एक बार दाईं ओर मुड़ा है, दाईं ओर बोले तो राइट। लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल हो जाएंगे मेरे प्यारे लाडलो। तो ये जिसका आंसर आएगा, जब हम कभी नीचे से ऊपर वाली दिशा ज्ञात करते हैं तो जो भी अपना दायां बायां बचेगा उसका अपोजिट मान के हम लोग बताएंगे। तो लेफ्ट बचा है तो इसको हम राइट मान के अपनी दिशा बताएंगे। और दक्षिण पश्चिम का राइट क्या होता है? दक्षिण पश्चिम ये दिशा होती है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम का जो राइट होता है, राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप इस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। और ये जो दिशा होगी ये कौन सी दिशा होगी मेरे प्यारे भाई? आप सभी को पता है ये जो दिशा होती है ये होती है उत्तर पश्चिम। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ए ऑप्शन। तो इसकी जो दिशा होगी वो हो जाएगी उत्तर पश्चिम। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों। और जल्दी से जल्दी इसको जल्दी से जल्दी आप बताएंगे। ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है लेकिन सेम पैटर्न पे भी आधारित है। इस टाइप के सवालों में क्या होता है दोस्तों, जब भी कोड दे दिया जाता है तो सवाल को समझने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। सवाल को छोटा कर देता हूं थोड़ा, बाद में भी जूम कर दूंगा। जब भी आपको दिशा में कोण दिख जाए, जैसे सवाल में लिखा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में 35 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में? तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है। सेम लॉजिक हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जो भी क्लॉकवाइज होते हैं क्लॉकवाइज, और जो भी होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी हिंदी में अगर बात करेंगे जो दक्षिणावर्त होता है दक्षिणावर्त उसको कहते हैं क्लॉकवाइज, और जो वामावर्त होता है वामावर्त उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको कुछ नहीं लिख रहा है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त जितने भी डिग्री मुड़ा है उसको लिख लीजिए। तो देखिए 45 डिग्री दक्षिणावर्त है, जैसे इसने कोई व्यक्ति चल रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा है और 90 डिग्री वामावर्त मुड़ा है, तो कुछ नहीं करना है कि इन दोनों में से घटा देना है, यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होंगे उनको आपस में घटा देंगे। जैसे हम लोग लेफ्ट राइट कैंसिल करते थे आपस में, उसी तरीके से हम लोग इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 45 डिग्री। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री आया है, लेकिन किस डायरेक्शन का आया है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी 45 डिग्री क्या बचा गया हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा, जो भी दिशा दी हुई उसको मान के
उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के हम लोग अपना आंसर बताएंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। जिस प्रकार हम लोग राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल करते थे, सेम टू सेम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जो वैल्यू होती है उनका डिफरेंस ले लेंगे और जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसको लिख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना टर्न ले लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ये सवाल कि किस तरीके से सवाल बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। और जल्दी से इस सवाल को मैं बताता हूं, फिर अगला सवाल आप लोग हमें करके बताएंगे। सवाल दिया है मेरे प्यारे भाई कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो जो उसका मुख है शुरुआती, वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा बोले तो नॉर्थ, तो उसका जो मुख है स्टार्टिंग में उत्तर दिशा में। आपको उत्तर दिशा दी हुई स्टार्टिंग में लिख लेना है। अब आपको क्या लिखना है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर लिख लेंगे हम लोग क्लॉकवाइज और इधर लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज होता है मेरे प्यारे भाई दक्षिणावर्त में, यहां पे लिख देता हूं। जो क्लॉकवाइज होता है वो होता है दक्षिणावर्त मेरे प्यारे भाई। जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो होता है वामावर्त। वामावर्त, जी हाँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, एंगल लिख लेना है। पहले दिया है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री इधर नोट कर लिया हम लोगों ने। आगे चलेंगे तो दिया है 90 डिग्री वामावर्त, तो 90 डिग्री वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग इधर लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो 135 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री इधर घुमा है। तो हमको क्या करना है? ऐड कर लेना है। अब आप सेम को ऐड कर लीजिए और जो अपोजिट है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को आपस में घटा दीजिए। तो एक जैसे शक्ल किसकी दिख रही है? क्लॉकवाइज वाले कितने हैं? 35 और 145 को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 180। और ये एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो कितने डिग्री आएगा मेरे प्यारे भाई? 90 डिग्री। और देखिए किसका पलड़ा भारी है, क्लॉकवाइज का या फिर एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो वाला यहाँ पे आएगा। वही वाली कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 180 डिग्री यानी क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो जो 90 डिग्री आया है ये क्लॉकवाइज आया है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो क्लॉकवाइज आया है 90 डिग्री का, उत्तर का 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे जो डायरेक्शन स्थित होगी वही हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगी। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे भाई, ऊपर होता है नॉर्थ, जो ऊपर होती है उत्तर दिशा होती है, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेंगे तो इस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। और सभी मेरे प्यारे भाइयों को पता है कि ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा वो होगा सी ऑप्शन। अरे मजा आया हो क्लास में तो क्लास को लाइक करते चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये आप लोग जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताएंगे। तब तक मैं थोड़ा पानी वगैरह पी लेता हूं क्योंकि इस समय मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, आप लोग महसूस कर सकते होंगे वॉइस से। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, तब तक मैं एक गिलास पानी पी लेता हूं। जल्दी से सॉल्व करके बताइए दोस्तों। ऊपर वाले ना जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, जल्दी से। अरे मेहनत करो जिंदगी में, मेहनत। ये मत सोचो कि हमने भविष्य में क्या होगा। अगर आपने आज को अपने संवार लिया तो आने वाला कल बेहतर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आइए देख लेते हैं जल्दी से। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो स्टार्टिंग वाली दिशा दी हुई है इसमें उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। यानी एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, और अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। हमको पता है कि आपके जो दर्द हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पे 3 बार 45 डिग्री घूम रहा है, ये चीज आपको हजम नहीं हो रही होगी, ये हमको अच्छी तरीके से पता है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, जो दिशा दी हुई है उसको लिख लेना है। शुरुआती दिशा दी है उत्तर पूर्व, बहुत बढ़िया। इधर लिख लेंगे हमको क्लॉकवाइज, और इधर लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त। तो पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो दक्षिणावर्त घूमता है नहीं क्लॉकवाइज।
तो हम लोगों को क्लॉकवाइज के नीचे लिख देना है। आगे चलते हैं। इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 3 बार, तो 3 बार का मतलब 3 इंटू 45 डिग्री। जी हाँ, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। तो 3 बार उसने 45 डिग्री घूमा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 45 डिग्री को। आगे चलते हैं। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और फिर अंत में वामावर्त घूमता है, यानी 2 बार 90 डिग्री उसने वामावर्त घूमा है। वामावर्त का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करना है, आप सभी को जोड़ लेना है इनको और फिर आपस में डिफरेंस करके घटा देना है। तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे 90 90 180 डिग्री, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो 45 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 × 5 = 15, 3 × 12 1 13, 145 डिग्री और प्लस 45 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। यानी जो हमारा इसका जोड़ आएगा वो कितना है, 180 डिग्री। अब इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री आंसर आया। अगर आपको एंगल 0 डिग्री हो जाता है तो स्टार्टिंग से व्यक्ति ने जिस दिशा से चलना शुरू किया है वही उसकी अंतिम दिशा होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे लाडलों वो होगा ऑप्शन बी। जल्दी से अगर क्वेश्चन समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपका सिलेक्शन जल्दी से सुनिश्चित कर सकूं मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। फिर टाइप को चेंज करेंगे, इसमें दिशा पूछता है। ये टाइप हमारा चेंज हो गया है। अब यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट टाइप आ रहा है, ये टाइप नंबर 3 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये टाइप नंबर 3 है जिसमें दिशा के साथ साथ दूरी भी पूछता है। तो आपको घबराना नहीं है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको क्वेश्चन ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जिसमें दूरी पूछेगा उसको मैं आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना भी सिखाऊंगा। पहले हम लोग इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन समझते हैं, उसके बाद में इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा। तो जो भी दिशा दी हुई है उसको लिख लेना है आपको। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं एक छोटी सी थ्योरम जो कि सवाल में यूज हो सकती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों ने कक्षा 9 या 8 में पढ़ा जरूर होगा, पाइथागोरस प्रमेय। आप सभी ने पढ़ रखा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, जल्दी से मैं आपको बताता हूं। हालांकि बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं। क्या हो रहा भाई मांझा? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो बेसिकली होती है वो समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसी को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, और यह प्रमेय उसी में लगती है। तो मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है, ये हम ले लेते हैं एबीसी ट्रायंगल। जल्दी से मैं एक ट्रायंगल खींच लेता हूं दोस्तों जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए थोड़ा टेढ़ा बनना है लेकिन थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग। तो ये हमने खींच लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री का। ये जो साइन होता है हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री को। तो जो इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। जो इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण, और इस वाले इसके कर्ण के जो सामने भुजा होती है इसको कहते हैं लंब, और जिसपे बना होता है, जिसपे 90 डिग्री का कोण बना होता है उसे हम लोग कहते हैं आधार। तो जो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है मेरे प्यारे भाई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी सीधा सा सिंपल तरीका इस थ्योरम का यह है कि दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सिंपल इसका सूत्र यही है कि जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के योग के बराबर होती है। अगर आपसे पूछेगा लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण अगर आपको निकालना है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आपसे लंब पूछेगा, लंब कितना होगा लंब, तो आपको क्या करना है, लंब का जो फार्मूला हो जाएगा तो इस साइड हम लोग ले आएंगे लंब को और उस साइड ले जाएंगे कर्ण को। तो जब इस साइड लंब आएगा तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर
क्या हो रहा है भाई? अरे मान जा, थोड़ी टेक्निकल इशू आ रही है दोस्तों शायद। तो जो लंब का मान निकालना अगर होगा तो लंब का फॉर्मूला होगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी अगर आपको लंब निकालना है तो लंब इधर ले लीजिए, कर्ण उधर ले जाइए। तो कर्ण यानी अगर आपको लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटा दीजिए, और आपको अगर आधार निकालना है तो आधार को अगर निकालना है तो कर्ण के वर्ग से लंब का स्क्वायर घटा देंगे हम लोग। आइए इसको एग्जांपल से थोड़ा क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो ये सारे क्वेश्चन आप हवा में उड़ा देंगे। फिर इसका मैं शॉर्ट मेथड भी आपको बताऊंगा। सपोज कि कोई एक ट्रायंगल है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। ठीक है, सपोज मेरे प्यारे भाई कि कर्ण का मान दिया है 25, ठीक है, तो अगर लंब का दिया है 15, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आधार का मान क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो फॉर्मूला हमने बताया सेम आपको अप्लाई करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। आपसे पूछा है आधार का स्क्वायर, तो आधार का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आधार का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का हमें आधार ही निकालना है, तो x का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 625। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और 15 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 15 15 हम 225। इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 400। तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर 400 आया। तो जब इधर के से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आएगा? जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लगेगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 400। और आप सभी को पता है जो 400 का वर्ग होता है वो क्या होता है? 20। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। तो जो कर्ण हमारा आधार का मान है वो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन में इस फार्मूले का यूज करना है। इसी में कभी ये पूछ लेगा कर्ण, तो हम लोग कर्ण वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर लंब पूछेगा तो लंब वाला कर लेंगे, आधार पूछेगा तो आधार वाला कर लेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं है। लेते हैं अब क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन हमने लगाया उसका सोल्यूशन कैसे होगा। इसको जल्दी से सभी भाई नोट डाउन कर लेंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे अटैक करते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और फिर जल्दी से इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है? जब भी आपसे दिशा के साथ साथ दूरी पूछेगा तो उस सवाल को आपको फिगर से बनाना है ताकि कोई भी गलत होने के आसार ना रहे। हालांकि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन जब भी दिशा और दूरी दोनों पूछे तो आपको कोशिश ये करनी है मेरे प्यारे भाई कि आपको डायग्राम से ही सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सवाल कह रहा है कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, तो ए बी के पूर्व में है, तो सबसे पहले हम लोग बी को बिठा देते हैं इधर पे। थोड़ा क्वेश्चन में छोटा कर देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस हम लोग को और मिल जाए मेरे प्यारे दोस्तों। ए बी के पूर्व में है, तो यहां पे बी बना लेते हैं हम, एक पॉइंट बी है, तो जो ए है वो बी के पूर्व में है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक लाइन पढ़नी है और डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कह रहा है ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, यानी पूर्व में ए है या बी है? जल्दी से बताइए कौन है पूर्व में? ए पूर्व में है, क्योंकि कह रहा है ए बी के पूर्व में है, तो पूर्व डायरेक्शन इधर होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यही सवाल में कहा गया है कि जो बी ए है वो बी के पूर्व में है। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर हम लोग लिख देते हैं, क्या दिक्कत। फिर आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि बी सी बी के उत्तर में है, जो सी है बी के उत्तर में है, तो बी का उत्तर इधर होगा और यहां पे होगा सी, और कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। आगे पढ़ेंगे सवाल को हम, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, यानी डी सी के दक्षिण में है तो सी का दक्षिण होगा इधर, यानी सी डी के दक्षिण में कितने किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई? यानी यहां से यहां तक जो ओवरऑल डायरेक्शन दे रखी है ये 12 किलोमीटर दे रखी है। तो आपसे पूछा है डी ए से कितना दूर है, तो आपसे पूछा है डी यानी डी ए से कितना दूर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, जो जैसा कि मैंने आपको समझाया था। तो डी और ए के बीच की हम लोग को दूरी निकालनी थी, तो डी को ए से मिला देते हैं फटाफट।
तो आप यहाँ पे देखेंगे एक समकोण बन गया है ABD। वेरी गुड, ये दिख रहा है आपको जो समकोण त्रिभुज बना है ABD। तो हमको ये वाली डायरेक्शन पता है, यानी ये आधार हो गया इसका, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आधार छेद रखा है और ये कितना हो जाएगा, अगर पूरी दूरी 12 किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई, जब पूरी दूरी कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर, तो जो इतनी दूरी 4 किलोमीटर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, बिल्कुल सही, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों 8 किलोमीटर। कैसे, क्योंकि पूरी डिस्टेंस थी 12 किलोमीटर, ऊपर वाली थी 4, तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर। अब आपको इसमें दिया है आधार दे रखा है, लंब दे रखा है और आपको कर्ण का मान निकाल देना है, वही हमारे D और A के बीच की दूरी हो जाएगी। तो हम लोग लगाएंगे अपना कर्ण वाला फॉर्मूला। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का हमें पता नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं। तो x का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 36 प्लस 8, यानी लंब का स्क्वायर, लंब बोले तो 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। इसको जब ऐड करेंगे तो x स्क्वायर बराबर आएगा 100। तो जब x बराबर करेंगे तो इसको इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट चढ़ेगा और x का मान कितना आ गया 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर आ गया, x का मान कितना आया 10। तो अब आपको बताना है 10 किलोमीटर। अब आप ऑप्शन में देखिए कि 10 कितने में रखा, देखो इसमें तो 14 दे रखा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये 14 दे रखा है, इसमें भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपको बताना 10 किलोमीटर नॉर्थ पूर्व या 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। आपको बताना है DA से किस दिशा में है। मैं आपको दिशा पहचानना बताता हूं, DA से किस दिशा में है। जब भी दिशा आपको निकालनी हो, जिस बिंदु से जिस एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो दिशा निकालनी हो, तो उसमें कुछ नहीं करना है। यहां से पूछ रहा है DA से, यानी A से किस दिशा में है, तो जिस अक्षर से आपसे पूछ रहा है उस अक्षर पे आपको बैठा हुआ मान लेना है। यानी आप अज्यूम करेंगे कि यहां पर बैठे, A से D की दिशा पूछ रहा है तो आपको यहां पे बैठा हुआ मान लेना है। और एक तीर धनुष आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो उसमें रॉकेट तीर धनुष होता है, खींच के मारते हैं। तो जिस अक्षर से पूछा है A से कितना दूर है, तो A अक्षर पे आपको बैठा हुआ मान लेना है और इस A से तीर धनुष छोड़ना है D पे। यानी जिस लेटर से जिस बिंदु की दूरी पूछी है उस वाले लेटर से बिंदु D को निशाना बनाएंगे। तो यहाँ पे जब बनाएंगे तो कुछ एरो आपका ऐसे आएगा, ये एरो आएगा। और ये जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ये होती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसको समझ लीजिए। मैं आपको डायरेक्शन निकालना सिखा देता हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तो मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं जबरदस्त की दिशा कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सी दिशा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करने से पहले मैं आपको दिशा निकालना जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि अलग से कॉन्सेप्ट सिखाने का आप सभी को पता है कि जल्दी आपके पेपर वाले टाइम नहीं है। तो सवालों के माध्यम से मैं आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराता चलूंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले, सब जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। हवा में उड़ा देंगे रीजनिंग के सवालों को, बिल्कुल धज्जियां उड़ा देंगे, ताबड़तोड़ आग लगा के आएंगे, मेरा वादा है। शुरू से आखिरी तक जुड़े रहना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आपको दिशा निकालना सिखा देता हूं। आपको पता है कि 4 दिशा होती हैं और 4 सब डायरेक्शन होती है। ये दिशा होती है और एक या तो ये दिशा होती है, एक ये दिशा होती है और ये दिशा होती है। अब हमें आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले इस वाली दिशा को एक्सप्लेन करता हूं। अगर ऐसा कोई तिरछा एरो बनेगा तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी दिशा है। तो आप हमें ये बता दीजिए कि ये मेन डायरेक्शन होती है, ये सब डायरेक्शन होती हैं। आप हमें बता दीजिए कि ये एरो ऊपर की तरफ है, पहले सारे एरो भूल जाइए। ये बताइए कि ये एरो ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ। तो कहेंगे सर ये एरो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ दिशा होती है, नॉर्थ। तो आपको नॉर्थ लिख लेना है। अब आपको बता दीजिए कि ये एरो आपके दाएं है या फिर बाएं है। तो आप कहेंगे सर ये एरो हमारे बाएं तरफ भाग रहा है और बाएं तरफ होती है ईस्ट डायरेक्शन, तो इसकी दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसी तरीके से आप ये एरो देखेंगे तो ये ऊपर है कि नीचे है, तो आप कहेंगे सर ये एरो ऊपर है, तो ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन। और ये एरो दाएं भाग रहा है या फिर बाएं भाग रहा है, तो ये एरो आप कहेंगे सर आपके बाएं भाग रहा है। और बाएं कौन सी दिशा होती है, वेस्ट डायरेक्शन, इसीलिए इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब इसी से मैं पूछूं आपको ये एरो की दिशा कौन सी है, तो आप पहले ये बताइए कि ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ। तो सबसे पहले कहेंगे सर ये एरो तो नीचे की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है और सभी को पता है कि ये नीचे कौन सी दिशा होती है, साउथ डायरेक्शन। तो नीचे की तरफ आपको जा रहा है एरो, तो साउथ लिख लेंगे यहाँ पे साउथ। अब आप हमें बता दीजिए कि ये एरो अपने दाएं हाथ की तरफ जा रहा है या फिर बाएं हाथ की तरफ जा रहा है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये एरो आपके दाहिने हाथ की तरफ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे दाहिने हाथ पे कौन होगी, ईस्ट डायरेक्शन। तो इस एरो की जो डायरेक्शन होगी, कभी भी आपको ऐसे डायरेक्शन मिले तो आप पता लगा लीजिए कि एरो ऊपर है नीचे, नीचे है तो दाएं बाएं, नीचे होगा साउथ, ऊपर होगा तो नॉर्थ। अब आप ले लीजिए कि दाएं है या फिर बाएं है, तो यहाँ पे दाएं था तो हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसी तरीके से इसकी जो दिशा होगी वो नीचे की तरफ जा रही है, नीचे होगा साउथ दिशा। और इधर ये बाएं तरफ भाग रही है, बाएं होती है वेस्ट डायरेक्शन, तो ये होती है साउथ वेस्ट। बोलो मजा आया कि नहीं आया क्लास में? अगर चीजें समझ में आई जल्दी से कमेंट करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे, जल्दी से बताएंगे। तो ये होगा दिशा पहचानने का फंडामेंटल, की दिशा कैसे पहचानते हैं जल्दी से। आइए अब लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। और दिशा किस दिशा में है वो भी मैं सिखा देता हूं जल्दी से मेरे प्यारे भाई। कि अगर मान लीजिए कि ए इधर है और डी इधर है। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए कि ए डी से किस दिशा में है, ए डी से किस दिशा में। सवाल क्या है आपका कि ए डी से किस दिशा में है। कॉन्सेप्ट भी मैं पढ़ाते चलूंगा साथ में। तो आपसे सवाल पूछा है कि ए डी से किस दिशा में है, तो डी से पूछा है, यानी डी से ए की दिशा पूछा है। तो जिस भी बिंदु से आपकी दिशा पूछेगा उस बिंदु पे अपने आप को बैठा हुआ मान लेना है। तो यहां पे पूछा है डी से ए की दिशा, जिस भी बिंदु की दिशा पूछेगा उसको निशाना बनाना है। तो यहाँ पे डी पे बैठ के हम लोग एरो छोड़ेंगे फटाक से, और यहां से एरो बिल्कुल निकलता हुआ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये जो डी से ए की दिशा हो जाएगी ये डायरेक्शन। और आप सभी को पता है कि ये जो डायरेक्शन होती है कौन सी होती है, अभी हमने सिखाया कि ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये एरो ऊपर जा रहा है, ऊपर। अरे कुछ तो बोल दिया करो मेरे प्यारे भाई, हाँ है ना। तो ये एरो आप कहेंगे सर ये एरो तो 100% ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन। और ये एरो दाएं भाग रहा है कि बाएं भाग रहा है, बोलो दाएं भाग रहा है कि बाएं भाग रहा है। तो आप कहेंगे ये एरो सर बाएं भाग रहा है और बाएं होती है वेस्ट डायरेक्शन। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बोलो कुछ कठिन है कि नहीं? बिल्कुल सरल चीजों में, सरल भाषा में एक्सप्लेन करना हो तो मजा आ गया तो क्लास को लाइक करते चलेंगे। अब हम लोग लिखते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और अंत में दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो जब भी डायरेक्शन के दिशा के साथ साथ आपसे दूरी भी पूछेगा तो आपको डायग्राम का यूज करना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। जल्दी से बना लेते हैं कि 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो भाई चला देंगे 1 किलोमीटर उत्तर की ओर। आगे चलता है तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। जब 45 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पे मुड़ेगा, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री अगर मुड़ेगा तो कुछ ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इधर मुड़ दिया तो ये 90 हो जाएगी और आधा मुड़ेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री टर्न लेता है। फिर कहता है 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे 1 किलोमीटर चला था, यहाँ पे कितने किलोमीटर चला है, 2 किलोमीटर। और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अंत में कहां मुड़ा है मेरे प्यारे भाई, अंत में कहां मुड़ा है, दाईं ओर मुड़ता है। कहां मुड़ा है, दाईं ओर। तो इसके दाईं ओर मुड़ेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो दाईं ओर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और कितने किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर। तो यहां से मुड़ेगा और कितने किलोमीटर चला है उसने, 2 किलोमीटर। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था, ये प्रारंभिक बिंदु है। तो यहां से इस वाले पॉइंट को हम लोग निशाना बनाएंगे अगर, तो कुछ ऐसे एरो जाएगा। तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, बोलो जल्दी से। ये एरो ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ हो जाएगा, और दाएं तरफ भाग रहा है तो ये हो जाएगा ईस्ट। तो ये दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। यानी आपका वही आंसर करेक्ट होगा जिसमें नॉर्थ ईस्ट होगा। तो नॉर्थ ईस्ट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 ऑप्शन बच गया, तो 3 किलोमीटर हो गया तो 5 किलोमीटर होगा। तो आप क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं, इसको मिला देना है आपको। इसमें 2 बार पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा देंगे फटाफट। ये आपको बन गया समकोण त्रिभुज। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज। ये दिशा 2 किलोमीटर दूरी की। तो हम फटाफट हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई करेंगे,
पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। तो जब कर्ण का स्क्वायर करेंगे आप, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण का मान कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 4 4 8 और अंडर रूट 8। तो इस वाली साइड का जो मान आया है वो आया है अंडर रूट 8। लेकिन हमको इस वाली डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है दूरी से, हमको तो ये वाली डायरेक्शन निकालनी थी कि अब वह आखिरी बिंदु से पहले बिंदु से यानी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी है। तो प्रारंभिक बिंदु यही हुआ, तो ये जो प्रारंभिक बिंदु था दोस्तों, तो ये वाली दूरी हमें कर्ण पता चल गई। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये कितनी निकली, ओ सॉरी दोस्तों, तो ये दूरी हमारी निकली है अंडर रूट 8। तो ये दूरी 1 है। अब देखिए ये दूसरा हमको समकोण त्रिभुज दिख रहा है दूसरा, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी थी। तो दूसरा समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं जल्दी से। ये देखिए ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला समकोण त्रिभुज जो दिख रहा है, इसमें हम लोग दोबारा से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें ये हो गया आधार आपका, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण ही हमें निकालना है। तो कर्ण का जब स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या आ गया, जब अंडर रूट 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो उधर इस अंडर रूट चढ़ जाएगा तो अंडर रूट 9 आएगा। और अंडर रूट 9 का मान आप सभी को पता कितना होता है, 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व, यानी इसका जो राइट आंसर हो गया 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व। यहाँ पे बेसिकली 2 बार पाइथागोरस प्रमेय का हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी बार आप यूज करेंगे उतनी बार पता चलेगा कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे काम करती है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13, लैंग्वेज देख के डरना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बड़ा है लेकिन 2 सवाल आपसे पूछे हैं और बिल्कुल आसान तरीके से सेम सवाल है, इसमें दिशा और दूरी अलग अलग पूछ रखी है। दूसरे सवाल का आंसर तो हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं दूसरे सवाल का अपने, क्योंकि इसमें सिर्फ दिशा पूछिए। जब भी दिशा पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, वही पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जो दिशा दी हुई होती है उसको लिख लेते हैं, लेफ्ट राइट जितनी बार चलता है उसको लिख लेते हैं। लेकिन इसमें दूरी भी पूछ रहा है तो हम लोग विदाउट डायग्राम अपना आंसर नहीं देंगे। तो आइए फटाफट हम लोग अपना डायग्राम बनाते हैं, और जो अपना बना के रखिए दोस्तों, जल्दी से डायग्राम इसको ड्रॉ करिए। आइए इसका डायग्राम हम लोग ड्रा करते हैं। कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अमित बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है और 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। तो डायग्राम बनाने का सबसे सिंपल और आसान तरीका मेरे प्यारे भाई ये होता है कि आप एक लाइन पढ़िए, यहां से एक लाइन पढ़िए और एक डायग्राम बना दीजिए अपना फटाफट। तो आइए बनाते हैं। अमित बिंदु पी से चलता है, तो बिंदु पी से उसने चलना स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया मेरे प्यारे भाई, उसने बिंदु पी से चलना शुरू किया। बिंदु पी से किस दिशा में चला है, पूर्व दिशा की ओर, यानी पूर्व दिशा इधर होगी। तो पूर्व दिशा की ओर चला है, कितने मीटर चला है, 10 मीटर चला। था फटाफट हम लिख लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। 10 किलोमीटर चलता है और बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच गया है, बिंदु क्यू पर। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। आगे कहता है फिर दाएं मुड़ता है। दाएं, अरे बोलो दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जो आपने घड़ी देखी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, घड़ी किस दिशा में चलती है, टिक 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 टिक, इसी दिशा में तो चलती है। मैंने पहले लेक्चर में सारा कुछ एक्सप्लेन किया, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाना इस क्लास के बाद, उसको भी कंप्लीट कर लेना। फिर दिशा और दूरी से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। तो भैया 10 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा और किस दिशा में पहुंच जाएगा, दक्षिण दिशा में। फिर क्या कहता है, 7 मीटर चलता है। कितने मीटर चला है, 7 मीटर। बहुत बढ़िया। आगे कहता है बिंदु आर पर पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच गया है, बिंदु आर पर पहुंच गया है। फिर कहता है बिंदु आर से वह बाईं ओर मुड़ता है। अब बताइए बिंदु आर से बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर, तो अगर नीचे की तरफ उसका फेस है तो जो आपका बायां होगा वो उसका दायां होगा। तो कहता है कि बिंदु आर से वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी आपका बायां है, इसका मतलब अपोजिट मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़ेगा, कितने किलोमीटर चलता है, 15 मीटर चलता है मेरे प्यारे भाई। कितने मीटर चला, 15 मीटर। और बिंदु एस पर पहुंच जाता है। किस बिंदु पर पहुंच गया, बिंदु एस पर पहुंच गया। अब कहता है बिंदु एस से दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है, यानी बिंदु
एस से वह किधर मुड़ता है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसको इधर मैं कर लेता हूं ताकि मोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। बिंदु बी से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है। दक्षिण पश्चिम आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम ये डायरेक्शन होती है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ा है, यानी इस डायरेक्शन में आया होगा मेरे प्यारे भाई। और कितने दक्षिण पश्चिम में मुड़ता है? 17 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है? 17 मीटर। बहुत बढ़िया। और बिंदु टी पर पहुंच जाता है। टी पर, बिंदु टी पर पहुंच जाता है। फिर कहता है वह टी से पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, यानी टी से पश्चिम की ओर मुड़ा। पश्चिम कौन सी डायरेक्शन हो गई? पश्चिम, ये डायरेक्शन होगी पश्चिम। और कितने मीटर चला है मेरे प्यारे भाई? 10 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंच जाता है, बिंदु यू पर। तो आपसे सवाल में पूछा है पहले बिंदु क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। तो बिंदु क्यू और टी के बीच की हम लोग को न्यूनतम दूरी बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू इधर है और टी कहाँ रहा? ये रहा। तो क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 15 और 7 कितना हुई दोस्तों? ये वाली देखिए, अगर आपको बिंदु क्यू और डी को दूरी निकालनी है तो सबसे पहले आपको आर और टी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। आर और टी के बीच की दूरी कैसे निकलेगी? इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल भैया, बिंदु क्यू और टी के बीच की अगर दूरी निकालनी है तो ये दूरी प्लस यही दूरी तो बिंदु क्यू टी की होगी, लेकिन हमें इसकी दूरी पता नहीं है आर से टी की, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो जैसे ही हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे भाई, इसमें क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है, तो हमें लंब निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला लगाया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, जो कर्ण का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला का अभी हमने लिखाया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, सॉरी इसमें क्या निकालना है? लंब निकालना है, लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे भाई होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब निकालना है तो कर्ण कितना देगा? 17। 17 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 289। और 15 आधार का स्क्वायर माइनस करेंगे, 15 पर हम 225। तो जब इसका आप निकालेंगे माइनस करके तो कितना आएगा? 289 में 15 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया 0, यानी लंब का स्क्वायर बराबर कितना है मेरे प्यारे भाई? लंब का स्क्वायर बराबर है 64। तो जब लंब का मान निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, और अंडर रूट 64 का मान आप सभी को पता होता है कितना होता है? 8। तो ये जो दिशा हमारी कितनी आ गई? 8। तो यही पहला सवाल कह रहा था, क्यू और टी के बीच की दूरी कितनी हो गई? तो 8 और प्लस 7 यानी 15 मीटर। तो पहले सवाल का आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन सी ऑप्शन, 15 मीटर। अब पूछा है बिंदु यू के सापेक्ष बिंदु पी की दिशा बताइए। बिंदु यू के सापेक्ष बिंदु पी की दिशा बताइए। तो आपको पता है किस दिशा में? बताइए। बिंदु यू से पी की दिशा बताना है, कैसे? 90 डिग्री इधर ही जाएंगे सीधे, और ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं? बिल्कुल जबरदस्त तरीके नई नई चीजें आपको सीखने को मिल रही है, जो कि सिर्फ सीतापुर फिजिकल एकेडमी में मिलेंगी और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे शॉर्ट ये सवाल नहीं लगवाया जा सकता है। अब हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो आप वीडियो के अंत में मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, तो आप सब लोग मजे मजे में पढ़ते रहिए भैया, और मेहनत करते रहिए ताकि इस साल आपके कंधों पे वर्दी और सितारे जल्दी से लग जाएं और हमसे आप मिलने आए, तुरंत हमें मिठाई खिला के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई कह रहा है कि यदि उत्तर पूर्व, ये नेक्स्ट टाइप हमारे सामने आ गया है, नेक्स्ट टाइप। और नेक्स्ट टाइप जो आया बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप आया है। ये सवाल हमें अक्सर पेपर में कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज के बाद अब इन सवालों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, मेरा वादा है आपसे। तो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा। इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे तो आपको पूरा सवाल बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है मेरे प्यारे भाई? सिर्फ शुरुआती दिशा आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको शुरुआती दिशा पढ़ना है। फिर आपको जो दिशा निकालनी है उससे फोकस करना है, बस मेरे प्यारे लाडलों। बाकी इस सवाल से जो भी दिया हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपने स्टार्टिंग में देखिए कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाता है? पश्चिम बन जा रहा है। तो हम लोग अपना डायग्राम ड्रा करते हैं, और मेरी गारंटी है कि आज के बाद ऐसा सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये जो दिशाएं होती हैं मैंने पहली क्लास में बताई थी,
जिन प्यारे भाइयों ने क्लास पहली नहीं देखी है वो जरूर देख लेंगे, क्योंकि उसी में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो ये दिशा होती है नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा, ये होती है साउथ दिशा, ये होती है ईस्ट डायरेक्शन और ये होती है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मैं हिंदी में सवाल है तो हिंदी में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा और ये होती है पश्चिम दिशा। इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी वो क्या होगी? उत्तर पूर्व। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप जो दिशा दी हुई होती है सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। तो उत्तर पूर्व दिया तो हमने उत्तर पूर्व लिख लिया। अब कह रहा है सवाल में कि जो उत्तर पूर्व है वो कौन सी दिशा बन जाती है? पश्चिम दिशा। पश्चिम, उत्तर पूर्व क्या दिशा बदली है? पश्चिम दिशा बन गई है। उत्तर पूर्व को पश्चिम दिशा कहा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप हमें यह बता दीजिए इस सवाल को देखे कि पश्चिम दिशा की ओरिजिनल दिशा कहां होती, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे मेरे प्यार की गुरुजी, जो पश्चिम दिशा का ओरिजिनल स्थान है यहां पे होना चाहिए, लेकिन ये दूसरे के घर में घुस गया है भाई। उत्तर पूर्व की जगह ये पश्चिम बता रहा है सवाल में। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको डंडे से मार के इसके ओरिजिनल डायरेक्शन पे इसको पहुंचा देना है। कहोगे भाई पश्चिम तेरा यहाँ क्या काम, तुम्हारा तो घर यहाँ पे है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको यहां से इधर ही पहुंचा देना है ओरिजिनल डायरेक्शन पे। तो आप हमें यह बता दीजिए कि पश्चिम को अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में पहुंचाने में कितने कोण चलना पड़ा? कितने कोण चलना पड़ा? तो भैया ये थी हमारी उत्तर पूर्व, यहाँ पे पश्चिम बैठा था, तो इधर जब चलेंगे तो 45 डिग्री, तो ये हमने चला, और पश्चिम तक आने में 90 डिग्री ये चला। तो यानी कुल कितने डिग्री हमने चला है? 45 और 90, 135 डिग्री। कितने डिग्री चला है मेरे प्यारे भाई? 135 डिग्री। किस साइड चला है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो आप कहेंगे सर आपने एंटी क्लॉकवाइज चला है, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, सवाल समाप्त हो चुका है। अब आपसे पूछा है कि पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, यही तो सवाल में पूछा। अब देख लीजिए पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी। तो पश्चिम दिशा का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, वही पश्चिम दिशा चेंज हो जाएगी। तो पश्चिम दिशा का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज इधर ही आएंगे। 135 डिग्री घुमाना है तो 45 तो ये हो गई, और 90 दिशा से चलेंगे तो 90 दिशा ये हो जाएगी। तो 45 ये और 90, और ये किस दिशा में घुमा देना है? एंटी क्लॉकवाइज में। तो कौन सी डायरेक्शन मिल गई मेरे प्यारे भाई? ये डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है दक्षिण पूर्व मेरे प्यारे भाई। बोलो मजा आया कि नहीं सवाल में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व, यानी बी ऑप्शन। अगर आपको कुछ कम समझ में आया तो नेक्स्ट सवाल में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, उससे ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। घबराना बिल्कुल नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको पेशेंस बना के रखना है और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपकी तैयारी को हम ऐसा हवा में बना देंगे कि विदाउट पेन एंड पेपर आप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये 16 क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि यार दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। आपको सिर्फ स्टार्टिंग में देखना है कि कौन सी दिशा चेंज हो रही है, बाकी कहानी भाड़ में जाए, ऐसी तैसी में चली जाए। आखिरी में देख लीजिए आप कौन सी दिशा में निकालनी है। तो स्टार्टिंग में दी हुई दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो हम लोग देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम फटाफट बना लेते हैं। तो आपको पता है मेरे प्यारे भाई कि ये जो डायरेक्शन होती है दक्षिण पूर्व, कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूर्व। तो आप कहेंगे सर ये होगी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या बना दिया है सवाल में भाई? इसकी जगह किसने ले ली है? दक्षिण पश्चिम। किसने ले ली है? इसकी जगह कौन बैठा है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसकी जगह कौन से किस अक्षर ने ले लिया है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको दक्षिण पश्चिम को ओरिजिनल डायरेक्शन में डंडा मार के भगा देना है मेरे प्यारे भाई। जल्दी से बताइए दक्षिण पश्चिम किस दिशा में, अगर जल्दी बताइए दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगी। तो आप सभी को पता है कि मेरे प्यारे लाडलों कि दक्षिण पश्चिम की जो ओरिजिनल प्लेस होता है, इसका जो असली घर है वो कहाँ होता है?
यहाँ पे होता है दक्षिण पश्चिम। तो इसके ऐसा डंडा हम लोग मारेंगे कि चल जा तू यहाँ क्या कर रहा है दूसरे के घर में, तो दक्षिण पश्चिम को अपने ओरिजिनल डायरेक्शन पे उठा के हम लोग रख देंगे। और जैसे ही रखेंगे तो इसको इतना चलने में कितने डिग्री का कोण चला है जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे भाई। तो 45 डिग्री तो ये चला और 45 से चला, टोटल 90 डिग्री किस डायरेक्शन में चला है, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। यानी आपको ओरिजिनल डायरेक्शन पे पहुंचाने पर कितने डिग्री चलना पड़ा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बस सवाल खत्म हो चुका है। जो आपसे पूछा है उसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मान के आपको आंसर दे देना है। पूछा है दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, तो दक्षिण दिशा हमको सभी को पता है कि जो दक्षिण दिशा होती है वो ये वाली दिशा होती है। यही पूछा है कि दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप चलेंगे। तो जैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको कौन सी डायरेक्शन मिल जाएगी, जैसे आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे मेरे प्यारे भाई तो कौन सी दिशा मिलेगी, यहां से चलेंगे हम लोग तो ये वाली दिशा मिलेगी। और ये कौन सी दिशा होती है, वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा ए ऑप्शन, पश्चिम दिशा। बोलो मजा की नहीं आया कि नहीं आया, अगर मजा आ रहा है क्लास में तो क्लास को लाइक करते चलेंगे मेरे प्यारे भाई। और अब आते हैं अपना टाइप चेंज करते हैं और आपके नेक्स्ट सवाल आपके सामने फेंक के मारूंगा, जिसमें आपसे काफी सवाल परेशान करते हैं कि किसी घड़ी में कितना टाइम हुआ है तो बताइए कि घंटे वाली सुई किसी दिशा में दी गई होती है, तो पूछ लेगा कि मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से आपको सिखा दूंगा, एक एक टाइप बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक कवर करते हुए चलूंगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो जो घड़ी वाले सवाल होते हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल होते हैं। आप सभी लाडरों ने घड़ी तो देखी होगी और घड़ी बनाई भी होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो बता दीजिए कि जो घड़ी होती है, घड़ी उसमें समय कैसे बचता है। जैसे ये कोई क्लॉक होगी मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, सॉरी यहाँ पे 3 होता है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे कितना होता है, 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 8, 7, फिर 5, फिर 4, 2, 1, 10, 11, ये घड़ी हो गई। तो इसमें एक सबसे लंबी सुई होती है जो सेकंड वाली सुई होती है। सेकंड वाली सुई का अपने टॉपिक में कोई काम नहीं तो उसको भूल जाएंगे आप लोग कि सेकंड वाली सुई का कोई मतलब नहीं, तो सेकंड वाली सुई हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आपसे या तो मिनट वाली सुई का दिशा दे रखी होगी तो घंटे वाली की दिशा पूछेगा, या फिर घंटे वाली सुई की दिशा दे रखी होगी तो मिनट वाली की पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर सवाल में यही कह रहा है कि मान लीजिए इसी सवाल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसी सवाल को हम ले लेते हैं। इस सवाल में मेरे प्यारे भाई कह रहा है घड़ी में कितना समय हो रहा है, घड़ी में 3 बजे। कितने बजे हैं, 3 बजे मेरे प्यारे भाई। तो घड़ी में तुरंत 3 बजाएंगे। जैसे ही आप 3 बजाएंगे तो जो घंटे वाली सुई होगी थोड़ा छोटी होती है, वो 3 पे होगी, और एग्जैक्ट 3 बजा है तो जो मिनट वाली सुई होगी 12 पे होगी, 12 पे। कोई दिक्कत है यहाँ पर, 3 बजाने में किसी भाई को तकलीफ है तो आप कहेंगे नहीं सर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है मेरे प्यारे भाई। तो 3 बज गया है और इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है। किस साइड है, उत्तर पूर्व की ओर। तो जो ये मिनट वाली सुई दे रखी है किस दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है, उत्तर पूर्व। बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। आप हमें ये बता दीजिए कि जो मिनट वाली सुई है उससे घंटे वाली सुई किस दिशा में है। तो आप कहेंगे अगर हम इससे 90 डिग्री चले, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, कितना चले, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले तो हमें सर मिनट वाली सुई मिल जाएगी। बस सवाल समाप्त हो चुका है। तो आप कहेंगे सर जो दिशा दी हुई वो बना लीजिए। उत्तर पूर्व दिया है, मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में, यानी ये रही उत्तर पूर्व दिशा। अरे बोलो यस सर। फिर आप कहेंगे जो घंटे वाली सुई थी वो कितनी दूरी पे चलने पे मिली है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पे हमें मिनट वाली दूरी मिल गई है। जो घंटे वाली सुई है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने पे मिली है, तो इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम लोग चल लेंगे, जो दिशा आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो अगर 90 डिग्री आप लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये चलेंगे, ये दिशा आएगी। और ये दिशा मेरे प्यारे भाई कौन सी होती है, हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ये दिशा नीचे की ओर है तो साउथ हो जाएगी, एरो दाएं भाग रहा है तो हो जाएगी ईस्ट। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पश्चिम मेरे प्यारे भाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो सी ऑप्शन। ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप कहेंगे यहाँ पे आपका डाउट होगा सर कि हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज काहे को चले, तो ज्यादा छात्र दिमाग लगाते हैं वो कहेंगे सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्यों चले सर, हम इस तरफ से भी तो इस सुई पे आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही है मेरे लाडलों, लेकिन आपको सिर्फ उस दिशा से जाना है जिसमें दूरी कम चलनी पड़े। तो अगर आप इस साइड से आएंगे इस घंटे वाली सुई पे तो आपको ज्यादा डिग्री चलना पड़ेगा, और हमें हमेशा सवाल में उस दिशा से जाना है जहां पे कम डिग्री चलना पड़े। तो इधर से जाएंगे तो 90 चलना पड़ेगा, लेकिन इधर से आप चलेंगे तो कितने डिग्री चलना पड़ेगा, 180 और 90 270 डिग्री। तो जिस साइड से डायरेक्शन मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई पास पड़ेगी हम लोग उस वाली डायरेक्शन से चलेंगे। आइए लेते हैं इसी बात पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और जल्दी से आप लोग बताएंगे, फटाफट आंसर कीजिए मेरे प्यारे भाई। कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और कर दो जॉब की खोपड़ी में छेद कहानी उसे कहते हैं। और आप सभी को इसी साल अपने कंधे पे सितारे सजा के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। जल्दी से इस सवाल का आंसर बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर, और घबराना नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सिखा दिया है। सवाल कह रहा है कि एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर है तो बताइए घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 9 बजा देना है, और हर बार आपको घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जब घड़ी में 9 बजे होंगे 9, तो जो मिनट वाली सुई होगी वो 12 पे होगी मेरे प्यारे दोस्तों, और 9 किधर होता है, 9 इधर होता है, 12 ये होता है। तो जो मिनट वाली सुई कहाँ पे है, 12 पे होगी, और घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी, तभी तो 9 बज रहा होगा मेरे प्यारे भाई। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही सर, ये बात हमारी समझ में आ गई। आगे चलते हैं, कह रहा है इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, यानी जो मिनट वाली सुई है वो किस दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो जो मिनट वाली सुई इस समय किस दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है, उत्तर पश्चिम की दिशा को। तो आपसे पूछा है सवाल में कि घंटे वाली सुई किस दिशा में रिप्रेजेंट करेगी, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। इस टाइप के सवाल में आंसर इसी में छुपा होता है। तो आप देख लीजिए कि जो घंटे वाली सुई है वो कितना चलने पे मिलेगी। तो चलने पे तो सर आप इधर को भी चल सकते हैं, लेकिन मैं इधर से को चलूंगा क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बताया है कि उस साइड से हम लोग दूरी तय करेंगे, टिक 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 टिक, जिससे दूरी कम पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, जो जिस सुई की दिशा दे रखी हो उस दिशा से दौड़ना शुरू कीजिए, और जिस सुई की दिशा पूछी हो उस दिशा पे आके रुक जाइए मेरे प्यारे भाई। तो आप जैसे ही इतना आएंगे, जैसे यहां से दौड़ना स्टार्ट किए और इस वाली सुई की दिशा पूछी थी, तो आप इस दिशा पे आके रुक जाएंगे। और आपको कितने डिग्री चलना पड़ा है, तो आप कहेंगे सर हमने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दौड़ा है या चला है। तो बस हमारा आंसर वही हो जाएगा, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और आप सभी मेरे प्यारे भाइयों शेरनियों को पता है कि जो 90 डिग्री उत्तर पूर्व दिशा किस साइड होती है, उत्तर पश्चिम, तो ये होती है हमारी उत्तर पश्चिम दिशा। और आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल देना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आप 90 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यही डायरेक्शन आएगी, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। और जो ये जो दिशा होती है, ये वाली दिशा जो होती है वो कौन सी दिशा होती है, तो आप कहेंगे सर नीचे है, सुई के ऊपर है, तो आप कहेंगे नीचे है तो साउथ लिख लेंगे। ये दाएं के भाग रही है कि बाएं, तो ये भैया दाएं भाग रही है, दाएं होती है, सॉरी ये बाएं भाग रही है, तो बाएं कौन सी दिशा होती है, वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साउथ वेस्ट, बोले तो डी ऑप्शन। बोलो मजा आया कि नहीं क्लास में? मजा आया तो जल्दी से इसको कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते चलेंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं और नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। हाँ, ये घड़ी ये भी सवाल आ गया है, इसी टाइप का सवाल है, जल्दी से आप लोग करके इसको बताएंगे। मैं इसको सवाल को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद करके बताएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 सवाल करा दिए हैं इसके, और एक सवाल इसका 100% आएगा जीडी में। तो जल्दी से बताएंगे इसका, लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे जल्दी। अगर आपका कोई डाउट है तो जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से सीतापुर फिजिकल एकेडमी पे। वहां पे आपको किसी भी समस्या का, अगर कोई भी समस्या हो रही है एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी भी और चीज की जानकारी चाहिए, तो वहां पे प्रांशु सर आपको फुल डिटेल प्रोवाइड करते हैं। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे।
तो आइए हम लोग इस सवाल की खोपड़ी में छेद करते हैं। सवाल कह रहा है कि साढ़े घड़ी में 4:30 बजे हैं। अरे घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, गधों की तरह बार बार घड़ी बना रहे हो ना, तुम घड़ी बनाते रहोगे जीवन भर, सिलेक्शन कोई और लेके चला जाएगा। 4:30 बजा है तो आपको इतना तो लॉजिक होना चाहिए कि 4:30 बजे मिनट वाली सुई कहाँ होगी मेरे प्यारे भाई। तो आप कहेंगे सर 4:30 बजा है तो 4 यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होता है 6, ठीक है। 4:30 बजा है तो जो मिनट 4:30 बजेगा तो घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। जो घंटे वाली सुई होगी 4:30 बजा है तो पक्का 6 और 4 के बीच में होगी, ठीक है। 4:30 बजा है तो जो मिनट वाली सुई होगी वो आप कहाँ पे होगी, तो मिनट वाली सुई होगी 6 पे, और जो घंटे वाली सुई होगी यहाँ पे, तभी तो 4:30 बजे हैं। 4 बज के कितना हुआ, ये सुई सॉरी थोड़ा इधर होगी, ये सुई होगी 4 और 6 के बीच में होगी क्योंकि 4:30 बज चुके हैं तो 4 से थोड़ा आगे सुई पहुंच जाएगी, लेकिन मिनट वाली सुई 100% 6 पे होगी। और 4:30 बजा है तो जो 4:30 वाली सुई होगी कहां पे होगी, 4 से थोड़ा आगे। तो आप बताइए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम है। घंटे की सुई कौन सी है मेरे प्यारे भाई, घंटे की सुई ये रही। घंटे की सुई थोड़ा छोटी करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आया। तो घंटे की सुई ये रही होगी। 4 भाई घड़ी में 4 बजा है, 4 बज के 30 मिनट हुए तो मिनट वाली सुई पक्का 6 पे रही होगी, और जो घंटे वाली सुई होगी 4:30 थोड़ा इधर होगी। तो सवाल में दे रखा है जो इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की दिशा में, यानी घंटे की सुई कौन सी दिशा रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम। अब आपसे पूछा है तो बताइए मिनट वाली सुई किस दिशा में है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिंपल आप बता दें कि मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो आप देख लीजिए कि इस वाली दिशा से जिस भी सुई की दिशा पूछिए उसमें आपको टिक 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 करते हुए चले जाना है। तो जैसे ही आएंगे जाने को तो आप इधर को भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया क्या अभी कि जिस तरफ से शॉर्ट कम दिशा दूरी पड़ेगी उस तरफ से हम लोग चलेंगे। तो जैसे ही आप इधर आएंगे तो कितने डिग्री चलना पड़ा, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना चलना पड़ा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जो आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई दक्षिण पश्चिम का 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल दीजिए। आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम ये दिशा हुई, बोलो हुई कि नहीं हुई, ये दिशा दक्षिण पश्चिम हुई। इससे 45 डिग्री आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, जो भी डायरेक्शन आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये दिशा मिलेगी, और ये दिशा कौन सी होती है, वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पश्चिम दिशा। तो ये थे घड़ी और वो वाले सवाल। अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने, फैक्ट के मारूंगा, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जो सूर्य के परछाई वाले सवाल होते हैं वो आ गए। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। तो परछाई वाले सवालों में आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, एक गोल्डन कॉन्सेप्ट बताऊंगा वही आपको फॉलो करना है, वही आपका तुरंत आंसर दिखाएगा, इसे बिना विदाउट पेन एंड पेपर। तो आपको कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है, तो कविता का मुख किस दिशा में है। तो इस टाइप के जब भी कोई सवाल आएंगे तो आपको कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले सूर्य की जो दिशा है वो लिख लेनी है। सूर्य की दिशा इसमें क्या दे रखी है मेरे प्यारे भाई, समय बताइए, समय सूर्य सुबह है तो सभी भाई मेरे जानते हैं कि सूर्य कहां होगा, सुबह। सूर्य सुबह सुबह किधर उगता है, तो आप कहेंगे सर पूर्व दिशा में। तो जो दिशा में सूर्य उगता है उधर लिख लीजिए पूर्व। जिस दिशा में जो भी दिशा में सूर्य हो उसको हमने लिख लिया पूर्व दिशा। अब आप देख लीजिए कि परछाई दाएं बन रही है कि बाएं बन रही है मेरे प्यारे भाई। तो आप कहेंगे सर परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है। परछाई कहां बन रही है, लेफ्ट या राइट। परछाई कहां बन रही है मेरे प्यारे भाई, लेफ्ट या राइट। तो परछाई कहां बन रही है, बाईं ओर, यानी लेफ्ट बन रही है, लेफ्ट साइड में। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए जो पूर्व का लेफ्ट होता है यानी पूर्व का बायां वो कौन सी दिशा होता है। तो आप कहेंगे सर पूर्व का बायां ये रहा, ये होता है सॉरी, यहां पे जो पूर्व दिशा होगी ये होगी पूर्व दिशा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब पूर्व का आपको लेफ्ट, अगर परछाई लेफ्ट बन रही है तो लेफ्ट लेना है, अगर परछाई राइट बन रही है तो राइट लेना है। तो परछाई यहाँ पर बाई बन रही है यानी लेफ्ट बन रही है तो आपको पूर्व का लेफ्ट लेना है। पूर्व के जब भी लेफ्ट आप चलेंगे तो किस दिशा में पहुंच जाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे ये रहा। तो ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है उत्तर दिशा। तो यानी किसका आंसर आया,
उत्तर। ठीक है, अब ये बता दीजिए कि ये जो कोमल कोमल से हाथ थे ये किसके थे, किसके थे? तो आप कहेंगे सर ये जो कोमल कोमल हाथ दिख रहे हैं ना वो है रीता के। तो जो रीता के बाईं ओर बना है तो जो पक्का उत्तर की ओर है, जिसके हाथ होंगे उसी का फेस उत्तर की तरफ होगा। तो आप कहेंगे सर ये जो हाथ थे रीता के ठीक बाईं ओर थे, तो ये हाथ थे रीता के। तो रीता हमारी कहां देख रही है? उत्तर की ओर। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है? तो कविता का मुख किस दिशा में है? अगर दो बंदे आमने सामने देख रहे हैं और एक व्यक्ति का मुख उत्तर में है तो दूसरे व्यक्ति का मुख कहां हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। तो अगर रीता का मुख उत्तर दिशा में है मेरे प्यारे भाई, तो जो कविता का मुख होगा वो 100% कहां होगा? अगर उत्तर रीता उत्तर में देख रही है तो ये रही, ये रीता हुई होगी, तो कविता ये रही। तो कविता का मुख किस दिशा में प्यारे भाई? नीचे वाली कौन सी दिशा होती है? तो आप कहेंगे सर दक्षिण दिशा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट मजेदार लगा है तो आपको जल्दी से हमें वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कम समझ में आए तो टेंशन बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, जुड़े रहिए सिर्फ हमारे साथ। आपको हम हवा हवाई बना देंगे, रीजनिंग के जादूगर बना के छोड़ेंगे, मेरा वादा है आपसे। और इस सवाल में आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको यही कह रहा है कि सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर बन रही है तो सुमित का मुख किस दिशा में है? तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले बता दीजिए कि सूर्य किस दिशा में है। समय देखिए, समय सुबह दिया हुआ है, सुबह, तो सूर्य कहां होगा? पूर्व दिशा में। तो आपको पूर्व दिशा लिख लेनी है मेरे प्यारे भाई। अब आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए परछाई दाएं बन रही है या फिर बाएं बन रही है, यानी परछाई दाएं बन रही है या फिर बाएं बन रही है। तो आप सर कहेंगे सर मोहित के ठीक दाईं ओर बन रही है, यानी इस बार परछाई कहां बन रही है? दाईं ओर। तो आपका पूर्व का दायां ले लेना है, पूर्व का दायां। तो ये रही पूर्व डायरेक्शन। अगर पूर्व का आप दायां लेंगे, दायां मतलब नीचे, तो कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण दिशा। तो कौन सी दिशा आ गई? दक्षिण दिशा। और बता दीजिए कि दक्षिण दिशा में किसका मुख होगा? तो दक्षिण दिशा में उसी का मुख होगा मेरे प्यारे दोस्तों जिसके ये प्यारे प्यारे हाथ होंगे। और प्यारे हाथ किसके हैं? मोहित के। तो यानी मोहित का मुख कहां? मोहित कहां पे है? दक्षिण दिशा की ओर। मोहित का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो आपसे पूछा है सुमित का मुख किस दिशा में है। अगर दो दोस्त आमने सामने बात कर रहे हैं तो एक का अगर मुख दक्षिण दिशा में है तो दूसरे वाले का किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जल्दी से आप लोग कॉन्सेप्ट भी नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग जल्दी से बताएंगे हमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जल्दी से बताएंगे। ये लास्ट टाइप है, ये इस टाइप का आखिरी सवाल है। जल्दी से बताएंगे, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, इसके बाद अभी 10 सवाल हमारे और बचे हैं, और अगर मैं वो एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सवाल आप लोग होमवर्क है करके बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे इसके कॉन्सेप्ट टाइप है वो सारे कवर करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। लगे रहिए पूरे जोश और मेहनत के साथ, और हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में हाउ इज द जोश। जय हिंद।